जय भगवान मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य शास्त्री जी स्नेहल भाई लीलाधर भाई जोशी यथा देहे तथा देवे इस सूत्र को साकार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी को बीमारी होती है। भगवान को बुखार आता है, भगवान भी बीमार हो जाते हैं। भगवान को दवा करवानी पड़ती है, भगवान की दवा की जाती है, भगवान को औषधि के रूप में काढ़ा दिया जाता है। भगवान के नेत्र उन्मिलन, भगवान के आंख भी आ जाती है। भगवान की मूर्ति जो होती है उसे भी बदलनी पड़ती है, भगवान की पुनर्जन्म करना पड़ता है। जूनी पुरानी मूर्ति को विसर्जन करके नई मूर्ति भी लगाई जाती है। ये जो क्रिया है उसको वहां की भाषा के अंदर शास्त्र में बताया है, नबे कड़ो वड़ो कहा जाता है। और जब भगवान की नई मूर्ति की स्थापना करनी होती है तब उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे जगन्नाथपुरी में अंधकार किया जाता है, अंधकार का ऐलान किया जाता है। और कुछ चुनिंदा खास विद्वान और दीक्षित पुजारी द्वारा उनके मुंह के ऊपर लाल कलर के कापड़ को बांध दिया जाता है, हाथों को लाल कलर के कापड़ से बांध दिया जाता है और पुरानी मूर्ति के पास जाके कोई अज्ञात रहस्यमय पूजा करके उसके अंदर से, उस पुरानी मूर्ति में से रहस्यमय तरीके से मूर्ति के अंदर से कोई चीज निकाल के नई मूर्ति में रहस्यमय रीत से गुप्त विद्या द्वारा पुरानी मूर्ति से कुछ चीज निकाल के नई मूर्ति में लगाया जाता है। और जो चीज लगाते हैं उसे हृदय बोलते हैं, उसे ब्रह्म बोलते हैं। और ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये संसार बहुत ही उत्सुक है उस ब्रह्म को जानने के लिए। तपस्वी तप करते हैं, योगी योग विद्या का आरंभ करते हैं। और ऐसी दिव्य तेजोमय मूर्ति भगवान जगन्नाथ जी की, ऐसी दिव्य तेजोमय मूर्ति 16 चक्रों वाले रथ में, 16 चक्र वाले रथ में रथ यात्रा के दिन, आषाढ़ी बीज के दिन विराजमान की जाती है। भगवान के ऐसे रथ को गरुड़ ध्वज, कपिल ध्वज, नंदी घोष इत्यादि अनेक नामों से उस रथ को जाना जाता है। उस रथ को पीले कापड़ से, लाल कापड़ से, अनेक प्रकार की ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित किया जाता है। 14 चक्रों वाले रथ के अंदर बलभद्र जी की मूर्ति को विराजमान किया जाता है। उस रथ को तलध्वज नाम से और ऐसे अनेक नामों से शास्त्र में उसका वर्णन किया हुआ है, जिसके रथ के अंदर लाल और हरे कलर के, लीले कलर का, लाल और हरे कलर के वस्त्रों से बलभद्र जी का रथ को सुशोभित किया जाता है। और 12 चक्रों वाले रथ के अंदर बहन सुभद्रा की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जिसको पद्म ध्वज देवदमन नाम के रथ से पहचाना जाता है। उस रथ को लाल और काले कापड़ से उसे सुशोभित किया जाता है। ऐसे ही भगवान को रथ में बिठा के रथ की यात्रा जगत के नाथ जगन्नाथ, जो प्रत्यक्ष कलिकाल के देव है, ऐसे जगन्नाथ देवता को रथ में बिठा के नगर की यात्रा के लिए घुमाया जाता है। अब रथ को खींचने का क्या महत्व है, उनकी प्रसादी का क्या खास विशेष महत्व है, रथ के दर्शन का क्या महत्व है, जगन्नाथ जी के दर्शन के क्या महत्व है, और उससे भी आगे जगन्नाथ जी के मंदिर के
अद्भुत रहस्य को लेके मैं आपके पास आऊँगा। मेरे वीडियो को अवश्य देखते रहिएगा। जय भगवान।